नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डिकोडिंग सॉल्यूशन में स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, कि बीमारी हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है। एक तरीका तो ऐसा है कि अनुवांशिक, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो ये हम मान कर चलते हैं, डॉक्टर आपको गाइड करते हैं चूँकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि अगर आपके फादर को या आपके दादाजी को प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, जैसे अगर शुगर का चल रहा है तो अगर आप शुगर का इंटेक ठीक तरीके से करें, ज़्यादा ना करें, तो हो सकता है सारी ज़िंदगी आपको शुगर का प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये थी। दूसरा बीमारी हमारे कैसे शरीर में आती है। एक तो एक्सीडेंट है, वो तो उसके बारे में तो कोई बस नहीं है, ठीक है। बीमारी कैसे आती है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले, जब ये गूगल वगैरह नहीं था, तो कैंसर का काफ़ी, ब्रेस्ट कैंसर का काफ़ी जो है वो जोर हुआ था और डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट नहीं था। तो जब डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो वो कंसल्टेंसी में आ जाते हैं और सामने वाले लोग जो थे वो समझ जाते हैं कि ये गोलमोल आंसर दिया जा रहा है, मेडिसिन नहीं लिखी जा रही है, तो कुछ हमारे साथ बड़ा हो चुका है। पर डॉक्टर काउंसलिंग में बताते हैं कि आजकल जो है वो 10 में से 3-4 लोगों को हो रहा है, ठीक है, इस एज में हो रहा है, ठीक है ना, तो जल्दी इसका इलाज हो जाए। इस तरीके से वो करते हैं, तब तक आप ये मेडिसिन लेते रहें। अब नेचुरली ऐसे लोग जो हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका फिजिकल बॉडी के साथ साथ उनका इमोशनल बॉडी भी हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। तो अगर वो अपनी, मान लीजिए किसी किट्टी में अपने फ्रेंड सर्कल से बात करती हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि मेनोपाज के बाद या 55 की एज के बाद ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है, आजकल 10 में से 2-3 लोगों को ये समस्या हो रही है, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि वो जाने जाने में 2-3 की जगह 3-4 बोल दे। हो सकता है कि वो एज को 55 की जगह 50-55 बोल दे। अब अगर उस किट्टी में कोई ऐसी महिला है जो स्पिरिचुअली अवेकन है, भगवान को मानती है, मेडिटेशन करती है, तो वो उसका थॉट पैटर्न ये होगा कि कोई बात नहीं, उन्होंने 55 बोला ना, मेरी एज तो अभी 52 है, 3 साल पड़े हैं, 3 साल में तो इलाज आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्यों? उसका ये जो 7 सेंटर में जो क्राउन है, ये अवेकन है, वो भगवान को या जिस भी धर्म से है उसको वो मानती है, उसको ट्रस्ट है कि अगले 3 साल में प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मिल जाएगा। और उसने, इस बॉडी ने, स्पिरिचुअल बॉडी ने मेंटल बॉडी को कंप्लीमेंट कर दिया, तो उसने दिमाग से सोचा ही नहीं कि उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसी किटी में या फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी महिला भी है जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करती, तो नेचुरली अगर ये चक्रा जो है वो बुलंद नहीं है तो यहाँ पर उसका असर आएगा। उसको डर लगेगा कि ये प्रॉब्लम मुझे भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरली अगर अवेकन नहीं है तो मेंटल बॉडी से वो कुछ भी सोच सकती है। तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये अगर हो सकता है कि वो 52 की हो या 51 की हो, तो वो ये सोचेगी, ये नहीं सोचेगी कि 3-4 साल में मेरे को ये सोल्यूशन मिल जाएगा। वो सोचेगी कि अगर 4 साल में इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो हाय, ये मेरे को भी हो जाएगा। जैसे ये भावना उसके मन में आई तो क्या हुआ, उसका जो मेंटल पेन, क्योंकि स्पिरिचुअल पेन जो था वो ऑलरेडी वीक था, ठीक है, तो मेंटल पेन उसका जो है वो टूटना शुरू हो गया। फिर जिस लेडी को एक्चुअल में कैंसर है वो ये भी बात कर सकती है कि मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं रख रही। ज़्यादातर आपको मालूम है कि रिश्तों में कहाँ कन्फ्लिक्ट आता है, वो सास बहू में ही आता है, ठीक है ना, तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होता है। तो वो सोचेगी कि इसकी बहू जो है वो तो घर पर रहती है, ठीक है ना, वो तो कम्प्लीमेंट कर सकती है, और कम्प्लीमेंट नहीं करी, मेरी वाली तो जॉब करती है। ऐसे केस में उसने पहले तो मेंटल पेन अपना डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये मेरे को भी हो सकती है, और बाद में उसने इमोशनली भी सोचना शुरू कर दिया कि मेरा ख्याल तो आने वाले साल में, 4-5 साल में मुझे ये हो जाएगा, और मेरे को तो पहले से भी ये प्रॉब्लम है, तो क्या पता मेरे को ये पहले ही हो जाए, और मेरी बहू भी मेरा बेटा भी मेरा ख्याल नहीं रखेगा। इस तरीके से गैस जाने अनजाने में उसने अपनी मेंटल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय किया, मेंटल पेन को भी तोड़ दिया, इमोशनल पेन को भी तोड़ दिया, और उसकी बॉडी अब बिल्कुल ओपन है किसी भी बीमारी के लिए। तो ये हो सकता है कैंसर हो ना हो, लेकिन बाकी जो भी बीमारी हैं उसको या तो हो जाएंगी, या जो हो चुकी हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से तभी हम कहते हैं, आप देखिएगा जो बुजुर्ग लोग थे, सियाने लोग थे, वो ये कहते थे कि कभी बोल को बोल नहीं बोलना चाहिए। क्या होता था, जैसे सुबह है, ठीक है ना, तो सुबह होती है तो अगर हम कुछ ख़राब वर्ड बोलते हैं तो वो डांटते थे कि ये ख़राब मत बोले, अभी तो सुबह सुबह हुई है, सुबह सुबह अच्छे बोले। जैसे शाम का टाइम होता था, संध्या काल होता था, तो तब ये बोलते थे कि भाई दो टाइम मिल रहे हैं आपस में, उस टाइम तो आप भजन संध्या करें, आप ये ख़राब क्यों बोल रहे हैं। अब गर्मियों में दोपहर में तो आदमी वैसे बोलने के लायक नहीं होता, तो आप देखिए मोटा मोटी उनका पर्पज़ ये, उनका ध्येय यही होता था कि किसी भी तरह की खराब वाणी को बोलने से बचा जा सके, ठीक है, अच्छा बोला जाए। जब क्योंकि जो वाणी है ये साइंटिफिक प्रूवन है
कि जो भी आपने बोला वो यूनिवर्स में हमेशा रहेगा। तभी एक मूवी भी आपने देखी होगी, ऑल इज़ वेल, मैं मूवी का नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है ना, लेकिन उस पर वो बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल, यही बोलना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो गया, अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि सामने वाला आपके पास है, आपका एक्सीडेंट हो तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये जरूर पूछे कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ। और लोग पूछते भी हैं, ठीक है ना, 10 लोग आपसे मिलने के लिए आए, 10 बार आपने वो सारा वृत्तांत सुनाया कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो आपने क्या किया, आपने वर्बली उस सारे वृत्तांत को जो आपके एक्सीडेंट के दौरान हुआ उसको आपने बताया। तो आपने क्या किया, अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपनी जो ऑरा है सराउंडिंग्स की, अपना रूम है, उसको आपने ख़राब कर दिया और वृत्तांत को बार बार सुनाकर आपने अपनी ऑरा को भी ख़राब कर लिया। तो क्या होगा, आपका जो घाव है, आपकी जो चोट है वो और देरी से होगी। तो इस तरीके से आप समझें कि कैसे विजुअलाइजेशन से, कैसे अफर्मेशन से, अच्छा बोलकर, अच्छा कल्पना करके हमने जो है अपना जो है हीलिंग का प्रोसेस को स्पीडी करना है। और गाइस, यही मेरा पर्पज़ था कि आप समझें कि बीमारी को जो हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, हम अपना सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन से पॉजिटिव रह के, अगर कुछ हो भी जाता है आप वहीं डिस्कस करें जहाँ पर, जैसे आपको बीमार हो गया तो आपको कहाँ जाके बताना है, डॉक्टर के पास या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है वही प्रॉब्लम आपके फ्रेंड को, आप उसको डायल करें, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं, उसको आप बताएं। लेकिन हर किसी को आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको बेचारा कंसिडर कर देगा। आप ठीक भी हो चुके तो बोलेंगे जी आप ठीक हैं, और उनका जो आईब्रो ऊपर होगा वो आपकी बॉडी से बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हाँ जी आप ठीक हैं। वो जो लोगों की परसेप्शन है आपके प्रति वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो आगे से आप समझें कि जब भी आपको प्रॉब्लम होता है सिर्फ वहीं बताएं जहां पर आपको उस प्रॉब्लम से संबंधित सोल्यूशन मिलने की सोल्यूशन हो सकता ना मिले, डॉक्टर आपको ट्रीट ना कर पाए, लेकिन बताना आपने वहीं पर है जहाँ पर आपको उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। अदरवाइज़ किसी को भी आपने अपनी प्रॉब्लम बताना जो है, कहे कि अफर्मेशन पार्ट को आपने ख़राब नहीं करना, आपने अच्छा ही बोलना है, कोई कुछ भी हो, ठीक है, टांगे टूटे बोलना बस सब बहुत बढ़िया, सब बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। तो गाइस, ये था कि किस तरीके से बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो अच्छी अफर्मेशन, अच्छे थॉट से आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, अपनी जो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी है उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और गाइस, मेरे इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को आप दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।